यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भाति द्रव्य वयज निलसन्तोतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगट न परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज का विषय आपके लिए चुना गया है हंसते हंसते जीना। हास्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। हंसी और उल्लास का नाम ही जीवन है। हंसमुख व्यक्ति के हृदय का विषाद और अवसाद हंसी के तेज झोंकों से क्षण मात्र में ही रुई की तरह उड़ जाता है। हंसते हंसते जीना जीवन की बड़ी भारी सफलता है। हंसी जीवन का एक अभिन्न अंग है और यह कुदरत प्रकृति के द्वारा मानव को दिए गए सर्वोत्तम दिव्य उपहारों में से एक है। कहा भी गया है, ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, इट इज़ ए चीप मेडिसन ऑफ ऑल डिजीजेज। जब भी मुमकिन और संभव हो हमेशा खुश और प्रसन्न रहिए, क्योंकि यह सारे रोगों और सारी बीमारियों की सबसे सस्ती, कारगर और रामबाण औषधि तथा दवाई है। प्रसन्न मुख व्यक्ति जहाँ कहीं भी चला जाता है वहीं पर एक सुंदर वातावरण का निर्माण हो जाता है। वातावरण कितना भी गंभीर, बोझिल और उदासी से भरा हुआ क्यों ना हो, प्रफुल्ल व्यक्ति उसे सुंदर, सहज तथा प्रसन्नतापूर्ण बना लेता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की तो बात ही कुछ और है। हालांकि साधक जीवन में तो कुछ सावधानियां व्यक्ति को बरतनी पड़ती हैं, किंतु फिर भी सोशली और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मुस्कुराने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और कामयाबी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सदा गमगीन मुहर्रमी शक्ल धारण करके रहता है, सुस्ती और उदासी उसे हर वक्त घेरे हुए रहती है, वह अपने किसी भी काम में सफल नहीं होता। कहावत भी है कि किसी का हाल चाल पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है, वह रोता हुआ जाए तो वह मरे हुए की खबर लेकर ही वापस लौटता है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखने लायक है, वह यह है कि रोने वाले के साथ रोना तो दरकिनार रहा, कोई उसे अपने पास बिठाने को भी तैयार नहीं होता। रोंदू स्वभाव के व्यक्ति के नज़दीक कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी उससे कन्नी कतरा कर परे निकल जाने की चेष्टा करते हैं और उसकी काली छाया भी अपने ऊपर पड़ने से अपनी रक्षा और अपना बचाव करने में लगे रहते हैं। पाश्चात्य विद्वान लॉन्गफेलो ने सुंदर दो पंक्तियों के माध्यम से कहा है, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। हंसो, सारी दुनिया, सारी कायनात, सृष्टि का एक एक कण तुम्हारे साथ हंसेगा, किंतु कान खोलकर सुन लो, अगर तुम रोओगे तो एक भी व्यक्ति तुम्हें अपने साथ आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। किसी विचारक ने इसीलिए तो कहा है, व्हेन यू वीप ट्रबल्स लीप, व्हेन यू स्माइल ट्रबल्स रिकंसाइल, व्हेन यू लाफ ट्रबल्स आर ऑफ। जब आप रोते हैं, मुसीबतें आपकी ओर लपकती हैं, आपको दबोच लेना चाहती हैं,
जब आप मुस्कुराते हैं, मुसीबतें आपसे कंप्रोमाइज, रिकंसिलिएशन, समझौता करने के लिए तैयार हो जाती हैं। किंतु जब आप खिलखिलाकर, ठहाका मारकर हंसते हैं तो मुसीबतें आपका मुकाबला करने में स्वयं को नाकाम और असमर्थ समझती हुई आपके जीवन से रफू चक्कर और 9-2-11 हो जाया करती हैं। बंधुओं, हंसने से जीवन में अनेक लाभ और फायदे होते हैं। सर्वप्रथम तो हंसने, बशाश और खुश रहने से साहस, आत्मबल बढ़ता है। हम देखते हैं कि देश की रक्षा के लिए युद्धों में जाने वाले व्यक्ति हंसते हंसते ही प्रयाण करते हैं। हंसने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन की बाजी लगा सकते हैं। जब हिंदुस्तान गुलाम और परतंत्र था तो इसे आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि अनगिनत होनहार नौजवानों ने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। सरदार भगत सिंह अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते ही फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। वे स्वयं तो हंस ही रहे थे, सारी दुनिया के लिए भी खुश रहने का संदेश दे गए। खुश रहे अहले वतन, खुश रहे अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। करतार सिंह सराबा भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन का बलिदान दे गए थे। उन्होंने यही बात कही थी, सेवा देश दी जिंदड़िए बहुत औखी, गल्ला करनियाँ बहुत सुखलिया ने। यानी बातें बनाना और हथेली पर सरसों जमाकर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने वाणी की पैंतरेबाजी का प्रयोग करना आसान है, किंतु सेवा करना और दूसरे का सहयोग करना और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, किसी के सुख के लिए स्वयं को कष्ट में डालने के लिए तत्पर होना, ये कोई सरल और आसान कार्य नहीं है। देशभक्तों की तरह भगवान के भगत भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन का बलिदान दे गए। वे स्वयं तो खुश थे ही, साथ में दूसरों को भी अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दे गए। किसी भी कीमत पर उन्होंने अपने धर्म की निंदा श्रवण नहीं की और कन्वर्शन, धर्म परिवर्तन करने के लिए वे तैयार नहीं हुए। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे सुपुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने सरहंद के अत्याचारी मुगल नवाब के द्वारा जीवित दीवार में चिनवा दिया जाना स्वीकार किया, किंतु अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अंगीकार करने के लिए वे जबरदस्ती की वजह से तैयार और तत्पर नहीं हुए। हालांकि उनके मन में भी सभी धर्मों के लिए आदर और सम्मान की भावना थी। भक्त शिरोमणि प्रहलाद को उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार से मार डालने की चेष्टा की। पर्वत से गिराया, पेड़ से बांधकर उन पर तलवार का भरपूर प्रहार किया और अपनी बहन होलिका के माध्यम से उन्हें जीवित ही आग में जला डालने का प्रयास किया, किंतु फिर भी उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु का भगवान होना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। इतिहास प्रसिद्ध गंग कवि को बादशाह अकबर ने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था, किंतु फिर भी गंग कवि ने बादशाह अकबर को अपना आश्रयदाता नहीं माना। वह कृष्ण भगत था, गोविंद के अलावा अन्य किसी की फिक्र और परवाह नहीं करता था। वह मस्त कवि हंसते गाते हुए बलिदान हो गया। कहानी इस प्रकार से है। गंग कवि बादशाह अकबर के प्रमुख दरबारियों और निकटस्थ लोगों में से एक थे। कई सालों तक वे अकबर के साथ रहे। बादशाह तुनक मिजाज, एक्सेंट्रिक नेचर के तो होते ही हैं। एक दिन नामालूम बादशाह को क्या धुन सवार हुई, उसने भरे दरबार में गंग कवि से कहा, कविराज, तुम्हें मेरे दरबार में रहते हुए
अनेक वर्ष, बहुत लंबा अरसा गुजर गया है। इस लंबी अवधि में तुमने समय समय पर अनेक प्रकार की कविताएं सुनाकर मेरा मनोरंजन, मनोविनोद तो बहुत किया है, किंतु मेरी प्रशस्ति और तारीफ में कोई भी कविता नहीं सुनाई। गंग कवि ने पूछ लिया, हजूर आप कैसी कविता सुनना चाहते हैं? अकबर बोले, मैं बादशाह हूँ, खुदा के नुमाइंदे के तौर पर धरती पर शासन करता हूँ। मेरे खुश होने पर व्यक्ति माला माल हो सकता है और नाराज होने पर मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए तुम अपनी कविता में चाहे और जो कुछ मर्जी लिखो, किंतु अंत में यह जरूर लिखना, सब मिल आस करें अकबर की। गंग कवि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुछ ही क्षणों के उपरांत उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे एक कविता की रचना करके उसे भरे दरबार में पढ़ा। एक को छोड़ दूजे को रटे, रसना जो कटे उस लप्पर की। आज की दुनिया गनिया को गटे, सिर बांधत पोट अकबर की। कवि गंग तो एक गोविंद भजे, कवि गंग तो एक गोविंद भजे, वो संक ना माने जब्बर की। जिनको ना भरोसा हो उन पर, सब मिल आस करें अकबर की। कविता सुनकर बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, कवि तुम्हें बादशाह की तौहीन का फल चखना पड़ेगा। बहादुर कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, एक हाथ घोड़ा और एक हाथ खर, कहना था सो कह दिया, अब जो चाहे सो कर। लाल पीले हुए बादशाह ने उसी वक्त शाही हाथी बुलवाया और गंग कवि को उसके पांव तले सार्वजनिक रूप से कुचल डालने का कठोर हुक्म जारी किया। कहते हैं कि गुस्से के आवेश में बादशाह ने सिर्फ गंग कवि को ही नहीं मरवाया, बल्कि उसके परिवार के सभी मेंबरों को घानी कोल्लू में डालकर पिलवा दिया गया। किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा गया। बादशाह ऐसे ही अजीब स्वभाव के उस समय में हुआ करते थे। इस बात को काफी अरसा गुजर गया, किंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मन की स्थिति भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन बादशाह अकबर को कुछ कागजात, दस्तावेज देखते हुए उनमें एक कागज पर लिखी हुई गंग कवि की कविता पढ़ने को मिली, जिसमें लिखा था, नट क्या जाने भट्ट का भेद, कुम्हार क्या जाने भेद जगत का, प्रीत की रीत अरीत क्या जाने, भील क्या जाने पाप लगन का, गूढ़ की बात में मूड क्या जाने, भैंस क्या जाने खेत सगे का, गंग कहे सुन शाह अकबर, गधा क्या जाने नीर गंगा का। यह सुनकर बादशाह अकबर को गंग कवि को मरवा देने का बड़ा पछतावा हुआ। उसने अपने विश्वस्त सेवकों को चारों ओर भेजा कि मालूम करो कि गंग कवि के परिवार में अगर कोई जीवित बचा हो तो उसे साथ सम्मान लेकर आओ, मैं उसे सम्मानित देख करके अपने पाप का प्रायश्चित करने का प्रयत्न करूंगा। मालूम हुआ कि जब गंग कवि के परिवारजनों को मरवाया जा रहा था तो उसकी प्रेग्नेंट सगर्भा पत्नी अपने पीहर गई थी। वहां पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जो उस वक्त भी जीवित था। बादशाह अकबर ने उस बालक को लिवा लाने के लिए अपने विश्वस्त सेवक को भेजा। गंग का बालक हालांकि छोटा सा था, किंतु अपने पिता के जैसा ही मस्त और बेफिक्र था। वह बड़ा ही होनहार और प्रॉमिसिंग बालक था। छोटी सी आयु में सुंदर सुंदर कविताएं लिखने लगा था। पिता के तरह बड़ा ही बेफिक्र और स्वाभिमानी भी था। कहा भी गया है, शूरवीर के वंश में शूरवीर सुत होए, शूरवीर के वंश में शूरवीर सुत होए, जो सिहिनी के गर्भ से स्याल न उपजे कोए। जिस तरह सिहिनी के गर्भ से गीदड़ पैदा नहीं होता, उसी तरह बहादुर व्यक्ति की संतान भी
निश्चित तौर पर बहादुर और वीर ही होती है। बादशाह अकबर उस छोटे से बालक को दरबार में अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। स्नेहपूर्वक अपने पास लाकर दुलार देते हुए उसने बालक से पूछा, बेटा क्या तुम भी अपने पिता की तरह कविता सुनाना जानते हो? बच्चे के द्वारा सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने पर बादशाह ने उसे कविता सुनाने के लिए कहा, किंतु साथ ही कहा, बेटा कविता तो जरूर सुनाना, किंतु अपने पिता की तरह मत सुनाना। बच्चा कहने लगा, मुझे अपने पिता का जीवन वृत्त तो बताया जाए, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। उसे आद्योपांत सारी घटना बताई गई कि किस तरह एक बात पर नाराज होकर बादशाह अकबर ने उसके पिता का जीवन अंत करवा दिया था और उसके पारिवारिक जनों को भी मौत के घाट उतरवा दिया था। बच्चा गंभीर मुद्रा में अवस्थित होकर बोला, सच बात मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है वह असलियत और वास्तविकता नहीं है। देवन को दरबार भरियो, जब पिंगल छंद बनाए के गायो, कोऊ से अर्थ कियो न गयो, तब नारद को प्रसन्न सुनायो। मर्त्य लोक में गंग कवीश्वर, गंग का नाम सभा में सुनायो। चाहा भई परमेश्वर के, तब गंग को लेन गणेश पठायो। कितना सुंदर छंद है। देव सभा जमी हुई थी। पिंगल कवि ने एक सुंदर छंद रचित करके वहां पर सुनाया। उसका अर्थ जानने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया। तब नारद ने कहा कि इसका अर्थ बताने में तो मर्त्य लोक के गंग कवि ही सक्षम और समर्थ हैं। परमात्मा को जब उस छंद का अर्थ जानने की विशेष उत्कंठा और लालसा हुई तो उन्होंने ससम्मान गंग कवि को लाने के लिए गणेश जी यानी सूंड वाले हाथी को धरती पर भेजा। बादशाह अकबर छोटे से बालक की अनूठी कल्पना शक्ति से भरी हुई कविता को सुनकर दंग रह गया, बहुत प्रभावित हुआ, उस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। खुश होकर उसने बालक को ढेर सारा पुरस्कार दिया और साथ सम्मान विदाई दी। तात्पर्य यही है कि प्रसन्नता तथा मस्ती मनुष्य को अपनी मृत्यु की भी फिक्र और परवाह नहीं करने देती। प्रसन्नता से दूसरा लाभ है शरीर का निरोग और तंदुरुस्त रहना। मनुष्य अपने मन का ही प्रतिबिंब होता है। जैसा उसका मन होता है वैसा ही उसका चेहरा भी रहता है। जीवन जीने की कला का रहस्य है प्रसन्नता, हंसी, उल्लास और मुस्कान। हंसना एक ऐसी अमोघ औषधि है जो अनेक प्रकार के रोगों को जड़मूल से मिटा देती है। किसी पाश्चात्य विचारक ने कहा है, टू बी फ्री माइंडेड एंड चीयरफुली डिस्पोज्ड एट आवर्स ऑफ मील्स, ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑफ रेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉन्ग लिविंग। यानी भोजन, निद्रा और व्यायाम में हंसमुख और चिंता रहित स्वभाव दीर्घायु का सर्वोत्तम साधन है। समझ लीजिए, क्रोध, चिंता, भय और ईर्ष्या ये सब मन के रोग हैं। इनसे ग्रसित रहने वाला व्यक्ति कदापि सुखी नहीं हो सकता। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस आदि अनेक प्रकार की बीमारियां मन की चिंता और उदासी के कारण हो जाती हैं। इन सब मानसिक रोगों की एकमात्र रामबाण औषधि और दवाई है प्रसन्न रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते हुए अपना वक्त गुजारना। प्रसन्नता और हंसी रोगों को अगर जड़मूल से ना भी मिटा पाए तो भी उनसे होने वाली पीड़ा और वेदना को तो निश्चित तौर पर घटा देती है, कम कर दिया करती है। प्रसन्न रहने से तीसरा लाभ यह है कि मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति की ओर सभी सहज ही अट्रैक्ट और आकर्षित हो जाया करते हैं। आप अपने किसी स्नेही स्वजन से मिलते हैं, भले ही आप उससे पूर्व परिचित हों अथवा नहीं, व्यस्तता के कारण
आप उससे ज़्यादा बातचीत ना भी कर पाए तो उसकी ओर देखकर तनिक सा मुस्कुरा दें, स्माइल पास कर दें, तो ऐसा करने मात्र से ही वह आपको अपना बहुत बड़ा हितैषी और शुभ चिंतक समझने लगता है। हंसी और मुस्कान का चमत्कार जादू की तरह होता है और वह तुरंत असर करता है। तारीफ की बात तो यह है कि इसके लिए एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता और मुस्कान पाने वाला भी माला माल हो जाता है। इसीलिए तो विचारक कहते हैं, स्माइल एंड रिचेस दोज हु रिसीव विदाउट इम्पावरिशिंग दोज हु गिव। मुस्कान पाने वाला तो माला माल होता ही है, उसे देने वाला भी दरिद्र नहीं होता। एवरी स्माइल मेक्स यू ए डे यंगर। तुम्हारी हर मुस्कान तुम्हें और ज्यादा युवा, शक्तिशाली और ताकतवर बना सकती है। बंधुओं, संस्कृत साहित्य में स्त्री के लिए प्रसन्नमुखी नामक एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री यदि प्रसन्न रहती है तो सारा परिवार प्रसन्नता से आप्लावित, ओतप्रोत और भरा पूरा रहता है। कोई भी पुरुष दिन भर के परिश्रम से क्लांत श्रांत होकर जब सांझ को घर लौटता है तो अपनी पत्नी की एक मुस्कान और मासूम बच्चों की खिलखिलाहट से वह दिन भर की सारी थकावट को भूल जाता है। इसीलिए तो आचार्य मनु भी महिलाओं की तरफदारी करते हुए कहते हैं, स्त्रियाम तु रोचमानायाम सर्वमेव तद रोचते तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। स्त्री यदि प्रसन्न रहती है तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है। अगर वह मनहूस रहती है तो समग्र वातावरण मनहूसियत से भर जाता है। क्रोधी, ईर्ष्यालु, मुंह फट और चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति घर को नरक बनाता है। सदा हास्य से घर को और आसपास के परिवेश, एटमॉस्फेयर, वातावरण को मुखरित करने वाला इंसान स्नेह और सौजन्य की प्रतिमूर्ति होता है। वह अपनी मधुर वाणी से जीवन को अमृतमय बनाता है। उसके नेत्रों से भी आनंद का दर्शन होता है। उसके हास्य में निराशा को मिटाने की अपूर्व शक्ति रहती है। वह स्वयं बड़े से बड़ा कष्ट और तकलीफ होंठों पर मुस्कुराहट लिए हुए बर्दाश्त कर लेता है। हंसने वाला व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में भी सफल होता है। एक प्रसिद्ध चाइनीज प्रोवर्ब, चीनी कहावत है, जिस मनुष्य का मुखमंडल मुस्कुराता हुआ ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अगर दुकानदार रूखे, चिड़चिड़े, इरिटेट होने वाले स्वभाव का है तो ग्राहक एक बार तो उसकी दुकान पर आ जाएगा, किंतु दोबारा भूलकर भी जब तक वह दुकान पर बैठा रहेगा वह कदम रखने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करेगा। इसके विपरीत हंसमुख और सहनशील व्यापारी के मधुर व्यवहार के चुंबकीय आकर्षण से, मैग्नेटिक पावर से खिंचा हुआ ग्राहक बार बार उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर खिंचा चला आता है। प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ भोजन शरीर को भी पूरा लाभ और पूरा फायदा पहुंचाता है। भोजन करते समय उदासी और क्रोध होने पर उसे पचाने के लिए शरीर में झरने वाला पाचक रस सूख जाता है और भोजन बराबर नहीं पच पाता। इसके विपरीत प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने से पाचक रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में मिलते हैं और उसे ठीक ढंग से हजम करने, पाचन कराने में सहायक और मददगार बनते हैं। दार्शनिक हर्बर्ट इसीलिए तो कहते हैं, ए चीयरफुल लुक मेक्स ए डिश ए फीस्ट। हंसमुख और मधुर स्वभाव से मेजबानी, मेहमान नवाजी करते हुए अगर आप किसी को बिल्कुल साधारण दर्जे का खाना भी खिलाएं तो भी आपके मधुर व्यवहार की वजह से वह भोजन दूसरे को शतरस व्यंजन के समान स्वादिष्ट पकवान की तरह मालूम और प्रतीत होगा। शिक्षण देने वाले शिक्षक का तो हंसमुख रहना अनिवार्य होता है। कभी भी ना हंसने वाले शिक्षक से छात्र कांपते रहते हैं। भय के कारण
वे ना तो ठीक तरह से पढ़ पाते हैं और ना ही अपना पाठ याद कर पाते हैं। डांट, फटकार और मारपीट के भय का भूत हर समय उनकी आंखों के सामने नाचता रहता है, किंतु हंसते मुस्कुराते हुए प्रेम प्यार से पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ एक एक पाठ और सिखाई हुई एक एक कला छात्रों के मस्तिष्क में सहज शीघ्र प्रतिष्ठित हो जाती है, टिक जाती है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न हो रहा है और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वे छात्रों को बिना मारपीट के, बिना फिजिकली पनिश किए, प्रेम प्यार पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाने की चेष्टा और प्रयत्न करें। शिक्षकों की तरह डॉक्टरों का भी हंसमुख रहना जरूरी है। हंसमुख स्वभाव के डॉक्टर को देखते ही मरीजों की आधी बीमारी मानो दूर हो जाती है। डॉक्टर अगर रूखे चिड़चिड़े स्वभाव का हो, मरीज के द्वारा अपनी दवा पथ्य, कब तक ठीक हो जाऊंगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में बार बार पूछने पर अगर वह उसे खा जाने को दौड़े तो ऐसी स्थिति में मरीज का दिल सा बैठ जाता है। इसके विपरीत डॉक्टर से अत्यंत स्नेह, सद्भावनापूर्ण व्यवहार मिलने पर मृत प्राय रोगी में भी नव जीवन का संचार हो जाता है। शिक्षकों की अपेक्षा भी डॉक्टरों का हंसमुख रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है, क्योंकि मरीजों का जीवन मरण बहुत कुछ डॉक्टर के हाथ में ही होता है। बंधुओं, अधिक क्या कहूँ, सार यही है कि हंसना जीवन के लिए कल्प वृक्ष के समान है, जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन की प्रत्येक दिशा में सफलता रूपी फल मिलता है। हंसना जीवन है और रोना मृत्यु है। जीवन के इस महायुद्ध में भले ही कितने भी संकट आए, कितनी भी विपत्तियां आए, किंतु उन विपरीत हालातों में भी जो प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रह सकता है वही जीवन की बाजी जीत सकता है। उदास निराश व्यक्ति हिम्मत खो बैठता है और हिम्मत हारने की वजह से उसे असफलता और नाकामी का ही मुंह देखना नसीब होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हंसना वरदान है और उदासी अभिशाप है। जापान के महाकवि योन नरगोंची ने कहा है, जब जिंदगी के कगारों की हरियाली सूख गई हो, पक्षियों का कलरव मौन हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की काली छाया गहरी होती जा रही हो, परखे हुए मित्र और आत्मीय जन मुझे मुसीबत से के मार्ग पर अकेला छोड़कर चल दिए हों, कुदरत की सारी नाराजगी मेरी तकदीर पर बरसने वाली हो, तो भी हे प्रभु तुम मुझ पर इतना अनुग्रह करना कि उस वक्त भी मेरे होठों पर हंसी की एक पतली सी झीनी सी मुस्कान फैल जाए। समझ लीजिए, जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, त्योड़ियां चढ़ाते हैं, तो आपके चेहरे की 74 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, किंतु जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की सिर्फ 14 मांसपेशियां ही सक्रिय होती हैं। हास्य रस 9 रसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हास्य आत्मा का गुण है। अच्छा हास्य आत्मा को शक्ति और ताकत देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुलकर हंसना स्वास्थ्यप्रद टॉनिक है। मानसिक दृष्टि से भी इसका बहुत लाभ और फायदा व्यक्ति को पहुंचता है। हंसने से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त संचार भी दुरुस्त होता है, पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है, तनाव, कुंठा, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। हंसी नींद को भी रेगुलर और नियमित करती है और मानसिक तनाव को दूर करके मानसिक परेशानियों से व्यक्ति को निजात और छुटकारा दिलाती है। तो इसलिए बंधुओं, हालात चाहे कितने भी प्रतिकूल हों, किंतु आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन के महासंग्राम में बहादुरी पूर्वक लड़ते रहें और आपकी हमेशा खुश रहने की आदत आपकी मुसीबतों को
आपके जीवन के क्षेत्र को छोड़कर भागने के लिए निश्चित तौर पर देर सवेर जरूर मजबूर कर देगी। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।